Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn detail about types of सर्वनाम. In last video I had explained सर्वनाम के परिभाषा और उदाहरण. That video link I'll provide in the description box. You can check it. Now let's start with types of सर्वनाम. सर्वनाम के भेद. There are 6 types of सर्वनाम. First one is निश्चयवाचक सर्वनाम. Second one is अनिश्चयवाचक सर्वनाम. देन प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द निश्चयवाचक सर्वनाम. जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उन्हें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. A pronoun that refers to a specific thing is called a definite pronoun और निश्चयवाचक सर्वनाम. जैसे ये, वो, ये. उदाहरण देख लेते हैं. यह पुस्तक मेरी नहीं है. यह शब्द निश्चित है. यह पुस्तक एक तरह से संकेत कर रहा है कि यह पुस्तक, दिस पार्टिकुलर बुक. सुतरां जो शब्द निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग हो वो शब्द निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं. द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर अ डेफिनेट इज कॉल्ड डेफिनेट प्रोनाउन और निश्चयवाचक सर्वनाम. देन वे कल जाएंगे, दे आर गोइंग टुमारो. सो ये निश्चित है, वे कल जाएंगे. देन वह घड़ी मेरी है, दैट वॉच इज माइन. सो वह शब्द घड़ी की तरफ संकेत कर रहा है. वह घड़ी मेरी है तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. द वर्ड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द वॉच, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड. निश्चयवाचक सर्वनाम के दूसरा और एक नाम संकेतवाचक सर्वनाम की है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड संकेतवाचक सर्वनाम. देन सेकेंड वन इज अनिश्चयवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. Pronouns which do not give a definite idea of a things are called indefinite word, indefinite pronoun और अनिश्चयवाचक सर्वनाम. जैसे कुछ, कोई, कुछ भी. उदाहरण कुछ भी चलेगा. कोई पर्टिकुलर थिंग्स नहीं है, कुछ भी चल सकता है, कुछ भी चलेगा. दरवाजे पर कोई खड़ा है. कोई पर्टिकुलर नेम नहीं. इफ आई से हियर राम खड़ा है, then which is indicate someone names, that is called noun, but here has no particular name. दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई भी खड़ा हो सकता है. सो कोई खड़ा है. then स्वाद में कुछ कमी लग रहा है. कुछ कमी, नमक कमी और मिठास कमी, कुछ कमी है, कोई निश्चित बोध नहीं है. सो इस तरीके का शब्द अनिश्चयवाचक शब्द कहलाता है. देन थर्ड वन इज प्रश्नवाचक सर्वनाम. जहाँ प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो इस तरीके का शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. मीन्स वेर इट सीम्स लाइक आस्किंग अ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. सच एज जैसे कौन, क्या, किसको, कैसे. उदाहरण आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम. देन आपने क्या खाया है, what have you eaten. So this is how words came to ask question that are called प्रश्नवाचक सर्वनाम. जहाँ प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो इस तरीके का शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. देन फोर्थ वन इज संबंधवाचक सर्वनाम. जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है. मीन्स व्हेन अ pronoun establishes a relation with another pronoun then it is called relative pronoun. जैसे जो, जिसकी, जैसा आदि. उदाहरण जो काल आएगा उसको देना. जो और उसको दोनों आपस में संबंध दिखा रही तो इस दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम होगी. और जो और उसको एक ही व्यक्ति है. और दिस वर्ड्स आर शोइंग अ रिलेशन एंड इवन दो जो और उसको बोथ आर इंडिकेट टू वन पर्सन. जो काल आएगा उसको देना. ओके. और जहाँ एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का संबंध बनता जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम और रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. मीन्स whenever there is a relation between a word or sentence with another word or sentence, these are called relative pronoun और संबंधवाचक सर्वनाम. जैसे जो जगत है सो पावत है.
जो, सो, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड संबंधवाचक सर्वनाम। देन फिफ्थ वन इज निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजीपन, निज का अर्थ है अपना, अपने, स्वयं, खुद, अपने आप, ओके। और ओन, उदाहरण मैं खुद खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड माई सेल्फ, खुद। देन अनदर एग्जाम्पल, मैं खुद ही जाता हूँ। देन मैं अपने आप चला जाऊंगी। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड अपने आप, खुद, दिस आर निजवाचक सर्वनाम। देन सिक्स्थ वन इज पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति के बारे में उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन्स द प्रोनाउन व्हिच रेफर्स टू द पर्सन, बोलने वाले मीन्स रेफर्स टू द स्पीकर, सुनने वाले, द लिसनर, तथा जिसके बारे में कहा जाए, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति, और द थर्ड पर्सन अबाउट whom इट इज बीइंग सेड इज कॉल्ड पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन इंग्लिश, उत्तम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा। मैं गा रही हूँ, आई एम सिंगिंग। हमारा घर मुंबई में है, आवर हाउस इज इन मुंबई, सो मैं, हमारा, दीज आर उत्तम पुरुष। देन मध्यम पुरुष एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। तो मध्यम पुरुष मीन्स सेकेंड पर्सन। इस शब्द का प्रयोग करने हो तो सामने वाले के लिए बोलते हैं, ओके। मीन्स इफ यू वांट टू यूज दिस वर्ड फॉर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, तो तू, तेरा, तुझे, ओके, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यू कैन यूज। और थोड़ा इज्जत देने हो तो आप इस तरीके के शब्द यूज कर सकते हो। तो उदाहरण, आपका नाम क्या है, आपका। तुम्हारा घर कहाँ है, हम मेरे साथ, तुम मेरे साथ जाओगे, तो आपका, तुम्हारा, तुम, दीज आर मध्यम पुरुष। देन अन्य पुरुष और थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष मीन्स यहाँ पर किसी और के बारे में, अर्थात किसी तीसरे के बारे में कहते हैं, तो ये अन्य पुरुष और थर्ड पर्सन हो जाएगा। वो स्कूल गए हैं, वो, वह बाजार गई है, वह, आज उसका घर में पूजा हो, तो वो, वह, उसका, ये किसी तीसरे के बारे में कहते हैं, तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो विल कम विथ अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू, बाय।